नमस्कार दोस्तों, आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की। तो हम लोग रीजनिंग के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। जो आपका रीजनिंग एक सेक्शन पूरा आता है कि उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो है, ये हम लोग जिस बुक से पढ़ रहे हैं वो बुक है आपकी ये जवाहर नवोदय विद्यालय की, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रेडियन बुक कंपनी की बुक आती है। आप इससे पढ़ सकते हैं। ये डॉक्टर आर एस अग्रवाल जो है उनके ही कंपनी है, उनसे ही आई है ये बुक। जो आपकी नवोदय के लिए आपकी मैथ्स आनी है, आपकी रीजनिंग आनी है, आपके बाकी पार्ट्स आने हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। यहां पर वीडियोस में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और ये आपको समझाता हूं कि कैसे क्वेश्चंस को करना है। यानी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक है, उनको करने का तरीका क्या है, वो तरीका हम लोग यहां पर सीखते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं वो है आपका मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग में होता क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे एक साइड और उसमें मिरर लगा होगा। अब जब मिरर लगा होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी सही आकृति क्या बनती है। तो एक रफ आइडिया देने के लिए देखिए, जैसे मैं आपको समझाऊं, सपोज ऐसा किया हमने कि एक यहां पर P बना दिया, ठीक है। अब P बना दिया और ऐसा हुआ कि ये आपका मिरर ऐसे करके लगा हुआ है, यानी कि दर्पण ऐसे लगा है। अब जब दर्पण ऐसे लगा है तो इसकी जो आकृति बनेगी ना वो ठीक ऐसे घूम जाएगी। तो घूम जाने में क्या होगा कि जो चीज आपके दर्पण के जितना पास होगी वो उतना पास दिखेगी और जो चीज दर्पण से जितना दूर है उतना ही दूर दिखेगी। तो यहां पर जो आपका ये P बनेगा ये कुछ आपका ऐसे करके दिखेगा, ठीक है। अगर यहां पर दर्पण आपका नीचे लग जाता कुछ ऐसे करके, तो अब क्या होता कि आपकी नीचे वाली लाइन मिरर के पास, दर्पण के पास है, तो अब आपका जो बनता वो ऐसे करके बनता, ठीक है। तो जब इधर को मिरर लगेगा तो ये ठीक ऐसे घूम जाएगा, जब इधर नीचे मिरर लगेगा तो ये ठीक ऐसे घूम जाएगा। अब इसको अगर आपको देखना है तो आप क्या करो, आपके घर में जो मिरर है, आपके घर में शीशा होगा, आप उसके सामने जाओ और खड़े हो। अब बायां हाथ आप आगे करो और दायां हाथ अपना पीछे करो। तो जब आप अपना बायां हाथ आगे और दायां हाथ पीछे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो दर्पण है उसमें भी आपका बायां हाथ आपको पास में दिख रहा है और दायां हाथ पीछे दिख रहा है। यानी दर्पण के जितना पास की चीज होगी वो उतना ही पास दिखेगी और जो जितना दूर की चीज होगी वो उतना ही दूर दिखेगी, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ लेटरल इन्वर्जन तुम लोग आगे पढ़ोगे जाके। तो लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि हम लोग जब मिरर में खुद को देखते हैं तो हमारे बायां चीज बाईं तरफ और दाईं चीज दाईं तरफ दिखती है। ये आगे की कक्षाओं में जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है मिरर का तरीका। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनको सॉल्व करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा है, एक चिड़िया बनी हुई है। अब ये चिड़िया आपकी जाने वाली है। मिरर हमारा किधर लगा है, ये XY मिरर लगा है। अब जब इस मिरर पे घूमेंगे तो आप देखो क्या होगा, सबसे पास में आपको ये दिख रहा है नीचे पूंछ की तरह का जो आकृति बना है, ये आपकी मिरर में इधर इस मिरर के सबसे पास है। तो यही आकृति आपकी सबसे पास आएगी, ठीक है। अब जब ये आकृति आपकी सबसे पास आएगी तो ये आपको कैसी दिखेगी, ये आपकी घूम के कुछ ऐसे करके दिखेगी, ये पास आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको एक गोला दिख रहा है। अब गोला आ रहा है दूसरे नंबर पर, तो गोला घूम के आएगा तो ये आपका ऐसे करके गोल हो गया। उसके ऊपर हमको सर वाला गोल दिख रहा है, तो ये सर वाला गोल आपका हुआ कुछ ऐसे करके और फिर हमारी चोंच उधर को जा रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है मिरर में, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे ये मिरर लगा है, ठीक है, और हमारी कोई लाइन है जो कि ऐसे आ रही है, तो जब ये लाइन ऐसे आएगी तो इसकी मिरर इमेज जब होगी तो ये लाइन आपकी ऐसे चली जाएगी, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहां पर जो पास वाली चीज है वो आपकी पास में रही और जो चीज जितना दूर थी वो चीज उतना दूर होगी। तो हमारी जो लाइन ऐसे थी वो लाइन जब इधर घूमेगी तो ऐसे हो जाएगी। अब यहां पर अगर आप चोंच को देखोगे तो चोंच आपकी ऐसे करके है, तो जब ये इधर साइड घूमेगी तो ये ठीक ऐसे घूम जाएगी। तो क्या होगा, यहां पर आपको ऐसे चोंच दिख गई। अब ये एक आंख है तो आंख आपकी हो गई और यहां पर आपका ये पार्ट हो गया। तो ऐसा कुछ करके हमारा यहां पर इमेज बनने वाला है। अब ये इमेज देखो आपको किस में दिख रही है मैच करते, तो आप देखिए तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, उस ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा कि इमेज आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर हो रही है। मतलब मेरी आर्ट के अलावा अगर रियल इमेज देखोगे तो मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यहां पर हमको लिखा है Y, M, O और Z और इसकी मिरर इमेज बनानी है। अब देखो तो M और Z आपको मिरर के पास में दिख रहे हैं और बाकी दोनों जो है वो आपके दूर में है, Y और O। तो जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो क्या होगा, ये हमने इसको 4 भागों में बांट दिया। पहले आपको M को मिरर करो, तो अगर ये M है इसको आप पलट दोगे तो भी ये आपका M ही दिखेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर M ऐसे लिखा होता और उसके बाद यहां पर मिरर लगा होता तो ये आपका W बन जाता है ना। तो ये हो गया हमारा M। इसके बाद क्या हुआ, नीचे आपको Z दिख रहा है।
अब z आपका जब घूमेगा तो क्या होगा, ये आपका घूमेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपका z घूम गया। अब उसके बाद देखो o है, तो o को तो घुमाएंगे तो वो o की तरह ही रहेगा, और y जब हमारा घूमेगा तो y कैसा घूमेगा, देखो y का जो छोटा वाला पार्ट है वो उधर है, तो छोटा वाला पार्ट उधर है तो ये इधर आ गया, और ये फिर आपका ऐसे करके आ गया, तो यूं कुछ आपका y दिखने वाला है। अब ऐसी इमेज आपको देखो किसमें दिख रही है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर अपने सी को मिलाएंगे तो सी में आपका यहां पर आंसर ये करेक्ट हो रहा है, ठीक है। बी क्यों नहीं है, क्योंकि बी में अगर आप देखोगे तो आपका z और y गलत बना हुआ है, यहां पर z को पीछे ले गए हैं जबकि z को इधर साइड आना चाहिए था, तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर गलत हो रही थी। अगला क्वेश्चन ये है, 3 तीर है और उसके ऊपर से एक लाइन खींची गई है। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम मिरर पे देखेंगे ये तीर हमारे ऐसे जा रहे हैं, जब ये मिरर पे आ जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो तीर बनेंगे वो बनेंगे कुछ 1 2 और 3 ऐसे करके, ठीक है। अब देखो यहां से ये घुमाने वाली चीज शुरू करो, तो जब ये घुमाने वाली चीज शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये चीज आपको पास में दिख रही है ना, तो ये चीज जो पास में दिख रही है ये आपके पास में रहेगी, तो ये आ गई आपकी कुछ ऐसे करके, और ये लाइन बीच से निकल गई और उधर वाला पार्ट आपका यूं आ गया, तो ऐसी आपकी मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। अब ये मिरर इमेज आपको किस में दिख रही है, देखो तो आपको यहां पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा कि ये मिरर इमेज बन रही, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा ए बी और सी लिखा हुआ है, तो ए बी और सी में जब इसको देखो पासे को ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा कि सी वाला पार्ट पास में होगा, बी वाला दूर चला जाएगा, और ए आपका ऊपर है तो ऊपर ही होगा। अब अगर ए की मिरर आकृति बनाएंगे तो क्या होगा, वो तो ए की तरह ही दिखेगी। अगर मैं बी की मिरर आकृति बनाऊंगा तो वो कैसी हो जाएगी, ऐसे करके, और जब सी की मिरर आकृति बनाएंगे तो वो ऐसी हो जाएगी। तो हमारी जो आकृति बनेगी वो कैसे बनेगी, ए बी और सी, ठीक है, कुछ ऐसे करके आपकी आकृति बनने वाली है, ठीक है। अब ये देखो आपको किसमें दिख रहा है ऐसा बना हुआ, तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारी इस आकृति से मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर 12 लिखा हुआ और एक डॉट लगा है, तो जब 12 को घुमाएंगे तो देखो क्या होगा, जब इस 12 को घुमाओगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यहां पर एक एस्ट्रिक्स बना है जिसको स्टार बोलते हो ना, तो एस्ट्रिक्स का जो साइन है, ये एस्ट्रिक्स का साइन आपका सबसे पहले यहां पर आ गया। इसके बाद एस्ट्रिक्स के ठीक बगल से आपका 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 हमारा खिसकेगा, और 2 हमारा कैसे बनेगा, ये बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब उसके बाद 1 है, तो 1 आपका कैसे बनेगा, देखो 1 की जो सीधी लाइन है वो तो ऐसे आ गई, और जो ये आगे साइड को निकली थी लाइन ये इधर आ गई। क्यों हुआ, क्योंकि ये वाली लाइन पहले थी और वो वाली लाइन उसके पीछे पड़ रही है, ये जो तिरछी लाइन नीचे को गिर रही थी वो पीछे पड़ रही है, तो वो पीछे पड़ रही है तो वो पीछे आ गई, और फिर हमारा यहां पर एक ऐसे करके डॉट है, तो ऐसा फिगर आपका कुछ बनेगा। और ये फिगर आपको देखो किस में मैच कर रहा है, हमारे ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, सी आंसर हुआ। अब ऑप्शन नंबर बी भी देखो तो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर बन रहा है, लेकिन बी में अगर आप देखोगे ना तो आपको ये पार्ट देखिए, जो एस्ट्रिक्स का साइन बना है वो आपका सही नहीं बना है, क्योंकि हमको एस्ट्रिक्स का साइन चाहिए किस तरीके का, हमको चाहिए एस्ट्रिक्स का साइन ऐसे, और यहां पर जो एस्ट्रिक्स का साइन बना है वो आपका ऐसे करके बना हुआ है, इसलिए बी गलत हुआ, सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है उस बुक से। यहां पर आपको कुछ अलग अलग आकृतियां दिख रही हैं। अब इन आकृतियों को जब हम बनाएंगे तो देखते हैं कि कौन सी आकृति किस नंबर पर आएगी, अपने आप सारी चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है। सबसे किनारे से सेट करते हैं। सबसे किनारे आपको क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर एक हमारा जो है यहां पर क्या बना है, त्रिभुज बना है, तो ये त्रिभुज आपका बना है, तो उस त्रिभुज को हम बना लेते हैं, ये आपका त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब त्रिभुज में सीधी सीधी लाइनें हैं, तो ये सीधी सीधी आपकी लाइनें खिंच गई, ये हो गया। इसके बाद आपको दिख रहा है कि नीचे साइड एक आपका अर्धवृत्त बना है, तो वो अर्धवृत्त आपका वैसा का वैसे आ गया, ठीक है। पहले मैं सिर्फ उतना पार्ट बना रहा हूं, बीच वाली लाइन को उसके बाद करते हैं। ऊपर साइड आपको दिख रहा है कि अर्धवृत्त बना है, तो वो अर्धवृत्त आपका यहां पर आ जाएगा, और नीचे साइड जो आपका बना है ये एक आपका वृत्त बना है जिसके 4 हिस्से किए गए हैं, तो इस वृत्त के 4 हिस्से कर दिए। अब आपको क्या दिख रहा है, जो रंगा वाला पार्ट है वो आपका सफेद वाले पार्ट के आगे है, तो ये जो रंगा वाला काला वाला भाग है ये आपका दर्पण के ज्यादा पास पड़ेगा। तो अगर ये काला वाला भाग दर्पण के ज्यादा पास पड़ेगा और दर्पण हमारा कुछ यहां पर लगा है, इसका मतलब हुआ कि ये वाला भाग हमारा रंगा वाला हो गया, ठीक है। चलिए
तो यहां तक पहुंच गए। अब हमारा बचा है बीच वाला पार्ट। तो जब बीच वाले पार्ट को करोगे तो क्या होगा, देखो आपको पहले ये इधर साइड आपका आधा वाला दिख रहा है, तो ये ऐसे हो गया, फिर आपका दूसरा जुड़ा हुआ है तो ये ऐसे हो गया, और इस तरह की आकृति हमारी बन जाएगी। ये आकृति आपको किस में दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी से हमारी मैच कर रही, तो बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 24 में भी वही चीज है, हमारी आकृति बनी हुई है, दर्पण इधर लगा है। हमने क्या किया, यहां पर सबसे पहले तो जो लाइन खींची है ये लाइन खींच लो। तो एक लाइन आपकी ऐसे करके खींची है, दूसरी लाइन देखो दर्पण से दूर खींची है, तो दर्पण से दूर खींची है तो इसको भी हमने दर्पण से दूर खींच दिया। ठीक है, अब शुरू करिए। तो जब शुरू करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, दर्पण के पास वाला जो भाग है वो आपका नीचे की तरफ है। तो दर्पण के पास वाला भाग नीचे की तरफ है तो कुछ ऐसे आ गया, और दूसरा वाला भाग दर्पण से दूर है तो वो आपका ऐसे चला गया। ठीक है, अब नीचे साइड आओ। नीचे साइड आपको दिख रहा है कि जो दर्पण के पास वाला भाग है वो इधर तरफ है, तो दर्पण के पास वाला भाग बाहर की तरफ था तो ये बाहर की तरफ आ गया, और दूसरा वाला भाग अंदर की तरफ था तो ये अंदर की तरफ चला गया। तो कुछ ऐसी हमारी यहां पर आकृति बनने वाली है। अब आप देखो तो आपको ये आकृति किसमें मिलती हुई दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमको कुछ लाइन दिख रही है। ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूं और बहुत ध्यान से देखो कि इसमें लाइन कैसे कहां से चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमारा दर्पण लगा हुआ है कुछ इस जगह पर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एक आपको प्लस का साइन बना हुआ दिख रहा है, एक आपकी ये सीधी लाइन आई है और एक ये लाइन आई है। तो जो प्लस वाला साइन दिख रहा है वो हम कर लेते हैं, ये हमने इसको प्लस के साइन में बांट दिया। ठीक है, अब अपनी लाइंस को हम देखते हैं कैसे है। सबसे पहली जो हमको लाइन दिख रही है वो ये लाइन दिख रही है। ये लाइन क्या हो रही है, यहां किनारे से शुरू हो रही है और इस पे आके खत्म हो रही है। यही लाइन तो सबसे आगे पड़ी, तो जो किनारे से आके शुरू हो रही है वो यहां खत्म हो रही, यानी पहली लाइन आपकी आ गई कुछ ऐसे करके। ठीक है, दूसरी लाइन देखिए उसी जगह से शुरू हो रही है और वो आके एकदम किनारे यहां पर खत्म होगी। तो दूसरी लाइन आपकी आई और ये आपकी, अच्छा बीच से ही निकल जाए। ठीक है, तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसे करके निकल गई, दो लाइन निकल गई। तीसरी लाइन देखो उसके पीछे है और वो ऐसे करके यहीं से शुरू होके यहां पर खत्म होती है, तो ये खत्म हो गई। तो ये हमारी बन गई यहां पर मिरर आकृति। मैंने आपको समझाया था एक चीज और कि जब हम लोग लाइन देखते हैं तो लाइन में जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका जितने अंश पर वो गिरेगी लाइन उतने ही अंश पर निकलेगी। यानी ऐसा हुआ कि अगर कोई ये तीर है मेरा और ये तीर मेरा लगभग 30 अंश पे गिर रहा है, तो जब तीर इधर साइड दिखेगा तो ये भी मेरा 30 अंश पे दिखेगा। ठीक है, या फिर अगर ऐसे करके कोई तीर है जो कि मान लीजिए 60 अंश पे है, तो इधर साइड भी जो ये तीर दिखेगा ये 60 अंश पे दिखेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जिधर साइड को दिख रहा है उधर साइड ही आपका आगे दिखेगा। क्लियर, चलो अच्छा। और अगर एक तीर हमारा ऐसे बना होता तो वो आपको ऐसे करके दिखता। तो बस दूरी का ध्यान दीजिए कि दूरी कितनी रहेगी और कोण कितना रहेगा, तो अपने आप क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब ये जो आकृति हमको दिख रही है 26वें क्वेश्चन पे, ये आपको किससे मैच कर रही है, आपके ऑप्शन नंबर ए में देखो मैच कर रही है, तो आंसर हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको बहुत ध्यान से देखो और आप दिमाग लगाओ। पहले पॉज करो, आप दिमाग लगाओ कि आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगी। तुरंत कॉपी निकालो, तुरंत करके देखो कि आपसे हो पा रहा है या नहीं है। ठीक है, चलो पॉज, ट्राई करो और फिर इधर आओ। चलिए, तो अब देखिए इस क्वेश्चन पे आपको क्या दिख रहा है कि हमारा जो दर्पण लगा है वो नीचे लगा है, तो हमने ये लगा दिया दर्पण भाई। ठीक है, क्या हुआ कि दर्पण हमारा नीचे लगा था, तो हमारा जो बनना था आकृति वो इधर बनती, तो जो आकृति इधर बनती उसको हमने यहां पर रख दिया। अब यहां पर हम शुरू करते हैं बनाना, तो आपको क्या दिख रहा है कि सबसे ऊपर सबसे पीछे साइड आपका एक ये बना हुआ है, करेक्ट। सबसे पीछे साइड आपका एक वैसी आकृति बनी है, तो सबसे पहले जो आकृति बनी है उस आकृति को हम उठाते हैं और उसको हम यहां पर बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां शुरू किया, तो सबसे पहले जो हमारा चौकोर वाला भाग था वर्ग, उस वर्ग को बनाया। अब वर्ग की लाइन आपको देखो कैसी दिख रही है, वर्ग की लाइन आपकी तिरछी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये एक वर्ग बना है और इसमें हमको ऐसे ऐसे और ऐसे 3 लाइन दिख रही हैं। अब जब इसका हम दर्पण आकृति बना रहे हैं, तो दर्पण आकृति में क्या होगा कि ठीक ये पलट जाएगा। जब ये पलट जाएगा तो क्या होगा कि आपकी जो सबसे पास वाली लाइन है वो आपकी सबसे पास दिखेगी। तो आपको दिख रहा है कि ये लाइन आपकी सबसे पास है। अब ये लाइन जब आपकी सबसे पास है तो इसी लाइन को यहां पर दिखना चाहिए था, लेकिन जब इस लाइन को देखेंगे तो क्या होगा, जब ये ऐसे है
और ये दर्पण जब आपका पलटेगा तो कुछ ऐसे करके पलट गया, है ना, ये है। और दर्पण जब पलटा तो हमारा ऐसे करके पलटा। तो ये लाइन जब पलटेगी तो ये हमारी ऐसे करके पलट जाएगी, दूसरी लाइन आपकी बीच वाली ऐसे आ जाएगी और तीसरी लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी। तो जो आकृति बनेगी हमारी वो कुछ ऐसे दिखेगी। तो हमारा पहला पार्ट तो निकल आया कि वो ऐसा करके दिखने वाला है। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट पे भी वही चीज ध्यान दीजिए कि हमारी जो आकृति है वो ऐसे है। तो जब ये आकृति ऐसे है और ये पलटेगी तो ये ऐसे करके पलटेगी, ठीक है। ये हमारी ऐसे करके दिख रही है और जब ये पलटी तो यो ऐसे करके पलट गई। तो हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है वो दिखेगा कुछ ऐसे करके। इसके दो हिस्से थे, हमने दो हिस्से कर लिए। अब देखो आपको दिख रहा है कि दर्पण के पास वाला जो भाग है वो आपका यहां पर काले रंग का है। तो जो दर्पण के पास वाला भाग काले रंग का था वो हमारा ये वाला भाग हो गया जो कि आपका रंगा हुआ होगा। और उसके बाद हमको एक त्रिभुज दिख रहा है, तो उस त्रिभुज को देख लेते हैं कैसा है। अब त्रिभुज में आपको दिख रहा है कि उसका जो त्रिभुज का आधार वाला भाग है वो कुछ ऐसे दिया है और वो टेढ़ी लाइन है। तो टेढ़ी लाइन है तो वो आपकी नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे थी तो वो ऐसे आ जाएगी और फिर आपका ये त्रिभुज पूरा हो गया। तो यूं कुछ आपकी आकृति बनने वाली है। अब ये आकृति देखिए आपको किसमें मिलती हुई दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप देखो, ऑप्शन नंबर बी पे आपकी लाइंस भी सही आ रही हैं और सारी चीजें एकदम सही आ रही हैं। तो ये आंसर हो गया। आई होप आपका आंसर मैच करा हो और आपका आंसर भी सेम आया हो। अगर नहीं आया था तो मैंने जिन चीजों को बताया उनको ध्यान रखना और अगले क्वेश्चन में वापस अप्लाई करना। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसको ध्यान से देखो, टाइम लगाओ, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो पॉज करके और फिर यहां पर आओ और मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो देखें, अगर आपने कर लिया है तो वेरी गुड, और अगर नहीं किया है तो समझो कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ था। आपको दिख रहा है कि दर्पण यहां पर लगा था तो हमने दर्पण लगा दिया कुछ इस जगह पर, ठीक है। चारों तरफ आपको दिख रहा है कि आपके चतुर्भुज बने हैं किनारों पर, तो हमने चारों किनारों पर चतुर्भुज देख लिए। अब इसके बाद शुरू करते हैं। आपको क्या दिख रहा है कि जब ये दर्पण पलटेगा तो कुछ ऐसे पलटेगा। तो यहां पर क्या होगा कि आपको दो डॉट दिख रहे हैं, तो जो दो डॉट दिख रहे हैं वो भी तो आपके दर्पण के पास होंगे। तो एक डॉट ये हो गया और एक डॉट आपका ये हो गया, ठीक है। अब आप देखो बाकी जो आपको दिख रहा है वो आपका एक यहां पर क्या है, तीर बना है, जो तीर आपका ऐसे है। अब जब ये दर्पण पलटेगा तो ये तीर हमारा ऐसे हो जाएगा, यो ऐसे था और ये पलट के ऐसे हो गया। यानी जो तीर हमारा पलटा वो कुछ यो पलट गया और ऐसे करके आपका तीर बन गया, दिख रहा है। तो ये आकृति आपकी बनने वाली है। अब ये आकृति देखिए आपको किसमें दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चन दर्पण आकृति यानी कि मिरर इमेज टॉपिक से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये बुक है, इस बुक से सारे क्वेश्चन मैं रेफरेंस ले रहा हूं और इसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आराम रहे। आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं पे जाओ, रेडियन बुक कंपनी की ये बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय की, देख लो। इंग्लिश वाले का कवर ऐसा है और हिंदी वाले का कवर ऐसा है। लीजिए, प्रैक्टिस करिए बाकी क्वेश्चंस की, और उसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन डालिए कि सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हम उसको वापस किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको मैथ्स भी कराऊंगा, रीजनिंग के बाद वो चीज भी मैं आपको समझाऊंगा, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। आपका 10 अप्रैल को पेपर है, उसके पहले पहले आपकी तैयारी पूरी होगी। बस आप अपने साइड से 100% दो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ये नोटिफिकेशन दबा के रखो, बेल नोटिफिकेशन, तो ऐसा होगा कि जब वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।